इस समय मैं एनएस कोल्ड स्टोरेज में हूँ और मेरे साथ इस समय किसान हैं, बाकी मैनेजर साहब भी हैं। और सारे ये इस तरह के किसान हैं कि भैया काफ़ी लंबे समय से खेती कर रहे हैं आलू की, और काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं आलू की खेती में, चाहे वो भाव से संबंधित हों या अन्य तरह की समस्याएं हों। हर तरह की स्थितियां आलू में देखी हुई हैं, लेकिन इस साल की परिस्थितियां क्या हैं, किस तरह की हैं? पिछले सालों में क्या इस तरह की परिस्थितियां कभी देखने को मिली या रही, तो किस तरह से किसानों ने उसको हैंडल किया, उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो भैया थोड़ा सा एक शुरुआत में अपना जरा परिचय दे दें एक बार। मैं रामवीर सिंह इंदौलिया किरावली अबुआपुरा से हूँ। इंदौलिया जी, इस साल की बात करूं तो करीब इस साल कितना आलू था इस वर्ष आपके पास में? इस वर्ष करीबन हमारे पास आलू था जो है 25 एकड़। कौन कौन सी वैरायटी थी? वैरायटी दो ही थी, CPRI और मोहन। जैसे इस साल जो स्थिति देखने को मिल रही है शुरुआत से ही, हाँ, शुरुआत भाई शुरुआत से एक ऐसी स्थिति बनी कि आलू ऊपर उठने की स्थिति तो बिल्कुल रही ही नहीं। हाँ, अगर 10-20-50 रुपए बनी स्थिति तो डाउन हो गया, या फिर उठ के फिर वहीं की वहीं आ गया। ऐसी स्थितियां नहीं आई कि भाई किसान को अपना लागत मूल्य या लागत मूल्य के ऊपर कुछ मिल पाए। वो मौका नहीं मिला। इस साल शुरू से ही आलू दबाव में रहा जी। जनवरी के महीने में जब आलू हमारे क्षेत्र में या जो भी आलू किसान हैं खुदाई करते हैं, पालेज लगाते हैं, वो भी खुदाई नहीं कर पाए। ये सोच रहे थे कि खुदाई जैसे थोड़ा समय निकल जाए तो भाव अच्छे मिले तब खोदेंगे, लेकिन धीरे 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 वो कोल्ड स्टोर की ओपनिंग का समय आ गया और वो किसान भी फंसते चले गए। अब पिछले 25 साल से मैं आलू कर रहा हूँ और पिछले 25 साल का मुझे अनुभव है। लेकिन हमारे जो ग्रैंडफादर वगैरह वो आलू करते थे 45 साल से लगभग। जी। तो मैं अपने 25 साल का अनुभव ये बताऊंगा कि मैंने कभी इतनी दुर्गति आलू की नहीं देखी। हालांकि आलू हमने भी अपने कार्यकाल में फेंका है आलू। जी जी। लेकिन परिस्थितियां उस समय कुछ और रही थी। इस समय परिस्थितियां बदली हुई इसलिए कि जो आलू किसान जो लागत लगाता है वो दूनी हो गई। इस साल परिस्थितियां 2026 में बिल्कुल अलग है। शुरू से खुदाई से ही किसान जो है बहुत ही परेशान है, और उसको जो लागत थी हम लोगों ने, भाई साहब हमारे बड़े बड़े काश्तकार है, रामने सिंदौलिया जी, ये भी किसान है। हम एक दिन बैठ के विचार कर रहे थे कि जो खेत हमने आलू बोए हैं, अगर उनमें आलू नहीं बोते तो ना बोने पर भी हमें इतना घाटा नहीं जाता जो बोने पर चला गया। अच्छा, इसमें भी किसानों के बीच में बैठो या आप बात करो तो किसानों के बीच में 2-3 तरह की राय है। एक तो काफी किसानों का ये कहना है कि भैया जानबूझ के किसान ने खुद ने आलू की स्थिति खराब कर ली, कि एक तो रकबा पे रकबा बढ़ाता जा रहा है आलू का। हाँ। दूसरी बात, हाइब्रिड किस्में लेके आ रहा है ज्यादा पैदावार के चक्कर में। ये दोनों ही बात अपनी जगह पर सत्य है कि हाइब्रिड ने पूरे मार्केट को, पूरे भारत के मार्केट को खराब किया है। जी। क्योंकि एक तो ये क्या है, थोड़ा दागी बागी हो जाता है, दूसरा इसकी यील्ड पैदावार भी ज्यादा है। अब तीसरा, हमने जो अनुभव किया है कि हमारे यहाँ जो छोटे काश्तकार होते हैं, जैसे मान लो 2, 2.5, 3 बीघा जमीन है, तो उन्होंने 2, 2.5, 3 बीघा जमीन में आलू लगा दिया। अब आलू लगाने के बाद उनके पास एक भैंस भी है, 2, 4, 6 घर के सदस्य भी हैं, तो गेहूं भूस का इंतजाम भी उन्हें इधर उधर से करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे किसान बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो उसका बड़ा फर्क पड़ा है मार्केट में। थोड़ा सा क्या है, जैसे किसान को कोई मध्य साल है, बीज मिल गया, आलू उसने लगा दिया, लेकिन वो आलू लगाने के बाद उसकी देख रेख नहीं कर पा रहा है और क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। क्वालिटी हल्की है तो उससे भी दिक्कत आ रही है। अब जो क्वालिटी जो अच्छी आज भी, ये महामद्दी का दौर चल रहा है बिल्कुल, लेकिन आज भी जो अच्छे आलू हैं वो इज्जत से बिक रहे हैं। तो इसका लेकिन फिर भी जो रेट मिल रहा है क्वालिटी के भी, लागत उनमें भी वसूल नहीं हो पा रही। हाँ, लागत तो उनमें भी नहीं है। अगर जो क्वालिटी के आलू की बात करें, जो रेट आज मिल रहे हैं, इज्जत से जो बिक रहे हैं, उनमें भी किसान को लागत नहीं रहा है। ये इंदौलिया जी, जी जी, एक चीज और, अब इस साल से थोड़ी सी समस्याएं आलू किसानों को और बढ़ेंगी, जो लागत बढ़ने की आप बात कर रहे थे। जी जी। अभी तक ये था कि किसान जो भी डीएपी यूरिया जो भी खादें डाल रहा था आसानी से उसको मिल रही, लेकिन अब सरकार ने कर दिया भैया खतौनी के हिसाब से मिलेगी, जमीन के हिसाब से मिलेगी। तो इस परिस्थिति को आलू किसानों के लिए कितनी चुनौती मान रही है और किस तरह की स्थितियां देख रहे हो? हाँ, ये आपने जो है बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है। आज की इस परिस्थिति में देखिए, पोर्टल पर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो रही है।
जी। कुछ परसेंट तो ऐसे किसान हैं उनको पता ही नहीं है कि फार्मर रजिस्ट्री होती क्या है या करानी है। अच्छा, कुछ हो भी रही है, जैसे हमने कराई है। जी जी। हमारी जमीन 3 मौजाओं में आती है, हाँ। तहसील करावली के अंतर्गत। ठीक है। हमने जब उसको फार्मर रजिस्ट्री को कराया पोर्टल पे, तो जितने भी घाटा है हमारे वो हो नहीं पाए। तो एक तो दिक्कत ये आ रही है। अच्छा, दूसरा ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं या भारत की बात करूं, हर साल जो है हजारों एकड़ जमीन कंस्ट्रक्शन में, रोडों में कम हो रही है। ठीक। कम हो रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन कंडीशनों में जो डीएपी की खपत है वो मेरे हिसाब से तो घटनी चाहिए, उस पर प्रेशर कम होना चाहिए जी। लेकिन आज हमारे यहाँ कंडीशन में मैं तो केवल करावली की बात कर सकता हूँ जी। बाकी हो सकता है सब जगह यही हो। हाँ। डीएपी की विशेष क्राइसिस है, आप कहीं भी चले जाइए। लेकिन किसान होने के नाते मैं अपना एक आंकड़ा बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में लगभग 7,500 सहकारी समितियां हैं जी। और मैं अपना व्यक्तिगत, हो सकता है गलत हो आंकड़ा, एक समिति को 5 विषय मान के चलता हूँ। तो उस हिसाब से करीबन 2000 एकड़ समथिंग, लगभग 2000 एकड़ जमीन बन रही है। अब हर समिति पे 1 या 2 व्यक्ति गवर्नमेंट से तनख्वाह भी ले रहे हैं। हम अपने दादाजी के साथ बचपन में जाया करते थे, समितियों से बाकायदा बढ़िया इज्जत से उधार खाद मिलता था, बैसाख के महीने में उसको वसूली होती थी। अब वो समितियां जो है खाद वितरण वाली सब सफेद हाथी बनी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, और वहां पर नगद में भी नहीं मिल रहा है। और रही बात इसकी, तुम्हारा ये जो है, मतलब जो पहले उधारी मिल रही थी, हाँ, उधारी तो छोड़िए, कैश में भी नहीं मिल रहा किसान को। कैश में भी नहीं मिल रहा। यूपी एग्रो के जो गोदाम बने हुए थे, जो जोनल गोदाम, जहां तक मेरी रिपोर्ट नॉलेज है तो 13 अब भी है, लेकिन यूपी एग्रो खत्म हो गया बिल्कुल। जहां से किसानों को डाई, यूरिया, विभिन्न प्रकार के बीज आदि वगैरह मिलते थे, आज वो सहकारी समितियां सफेद हाथी बन गई, कृषि उपसंभाग सफेद हाथी बन गए। जो भी कृषि से संबंधित विभाग है, बिल्डिंग्स है, सारी जर्जर हालत में है। मेरे साथ में राम नरेश इंदौलिया जी हैं और काफी अच्छी खेती करते हैं आलू की केरावली क्षेत्र में। इंदौलिया जी, जिस तरह की अभी परिस्थितियां दिख रही हैं इस समय, आलू के किसान के लिए बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इन भावों में आलू को बेचे, रोके, क्या करे क्या नहीं करे। सबसे पहली बात, जैसे मैंने अभी इंदौलिया जी से भी पूछा था कि कहीं ना कहीं क्या किसान खुद इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है कि भैया रकबा बढ़ा लिया, हाइब्रिड आलू बढ़ा के पैदावार बढ़ा ली, या कोई दूसरी चीज़ है? देखिए, ऐसा है, किसान को आलू बेचने की बात तो ये है कि जो भी बाजार चल रहा है आलू का, उसी हिसाब से किसान को बेचना होगा। किसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात आती है, ये आलू के हालात क्यों हुए जी। आलू के हालातों में एक तो क्षेत्रफल बहुत बढ़ गया है आलू का जी। उसके बाद में जो हाइब्रिड वैरायटियां चल रही हैं बहुत सारियां, जिससे पैदा बहुत ज्यादा आ रही है, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। जो आलू की आज जो स्थिति है, उसका मेन कारण ये है कि आलू क्षेत्रफल में भी ज्यादा है और पैदा भी ज्यादा आ रही है। अच्छा चौहान साहब, 18 जुलाई हो गई, करीब 17 जुलाई तक निकासी की स्थिति क्या है? निकासी किस तरह की होगी? देखिए, अभी हमारे स्टोर से निकासी करीब 58 से 60 हजार कट्टे निकल गए। अच्छा। परसेंटेज में आए तो करीब 23 से 24% निकासी हो गई है। 23 से 24 जी। केरावली क्षेत्र की अगर मैं एवरेज निकालूं, केरावली क्षेत्र का अंदाजा कोई एवरेज मिल पाएगा? करावली का एवरेज यही समझिए आप 18 से 20%। 18 से 20%? 18 से 20%। जुलाई हमसे जुलाई धीरे धीरे हाँ। 20 जुलाई होने को आई और 18 से 20%? जी 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 जी। ये तो काफी कम हो जाएगा। हमारी निकासी वैसे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, सबसे ज्यादा निकासी है करावली में, हमसे सब कम है निकासी, ये मान लो। पिछले साल से अगर देखोगे तो ओवरऑल एवरेज जो 18-20% बता रहे हो, कितना कम होगा? एवरेज तो जैसे कुछ स्टोर तो ऐसे हैं, कई स्टोर इनकी निकासी 15% है। नहीं, अब तो औसत पे आ जाइए, अब स्टोर वाइज छोड़िए, अब तो औसत पे बात करिए। 18 से 20। नहीं, पिछले साल से कितनी कम होगी ये कह रहा हूँ मैं। कम से कम 10-12% निकासी कम है पिछले साल से। और क्या, केरावली की केवल केरावली की बात कर रहा हूँ। निकासी में चल रहा है आगे 35% निकासी यहाँ खंदौली में। ओवरऑल अगर आगरा की बात करें तो आगरा का आपके हिसाब से एवरेज औसत क्या जाएगा? 35% हो गई, यहाँ 18% है। हाँ, आप लगा लो एवरेज ही होगा 25% के करीब।
मतलब वही 25 से 30 के बीच में आएगा। बस, जैसे मान लो बस, शमशाबाद बस। फतेहाबाद वगैरह भी जोड़ लेंगे तो 25 से 30 के बीच में। चक्कर क्या है, बढ़िया आलू की कमी है, व्यापारी अच्छे आलू के लिए इधर उधर घूम रहा है, बुरे आलू निकलते हैं, पैसे नहीं लगाता है, बताओ, फिर बिकते ही नहीं है। बिल्कुल। जिनका 150-200 रुपए लेंगे वो किसान काय को बेचेगा, बताइए आप। किसान नहीं बेचेगा, फिर दूसरी बात व्यापारी भी नहीं लेना चाह रहा, पता चला गाड़ी फंस अरे! जाए जाके। राजस्थान चले जाओ, साउथ में चले जाओ, सब बढ़िया आलू मांग रहे हैं। बिल्कुल। कानपुर भी बढ़िया आलू मांग रहा है, कानपुर भी। हल्के आलू कहीं नहीं बिक रहे हैं और हल्के आलू ज्यादा हैं। आपके किरावली अच्छा, में जो बढ़िया आलू है वो 40% डैमेज हो गया, दागी निकलता है उसमें। दागी की समस्या तो हर जगह है कि मान लो हाँ। 10 सैंपल खोलना है तो 8 तो दागी निकलते हैं, 10 में से 8 तो दागी निकलने। अभी आपके किरावली में ऊपर में रेट क्या होगा, नीचे में क्या रेट होगा? रेट हाँ, ऊपर में रेट मान लो, अब करावली में आप जो 475 रुपए तक मान लो बढ़िया आलू। मतलब 475 रुपए कट्टे, और कुंटल में बात करें 9.5 रुपए तक। कट्टे की है, कट्टे के हिसाब से बिकता है 52.5 किलो अपने यहाँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, और कुंटल के हिसाब से जाए तो 9.5 रुपए के आसपास का स्थिति बन जाएगी। कोई ज्यादा वीआईपी है वो 500 रुपए बिक जाए, कोई एक आसा लौट किसी अच्छा। किसी दिन, तो वो एक अलग बात है। और ज्यादातर आलू बिक रहे हैं 200 से 350 तक। 200 और हाइब्रिड आलू ज्यादा है अपने यहाँ। 4 रुपए से लेके 7 रुपए तक। अपने यहाँ क्या है कि पहले 37-97 होता था, हाइब्रिड कम होता था। हाँ, अब यहाँ 80% आलू हाइब्रिड है, तो उसमें भी क्वालिटी नहीं, उसमें भी क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी मैनेज नहीं कर पाता किसान। 20% 37-97। अब घनौली में क्या है, 10% हाइब्रिड होगा, 90% जो 37-97। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ निकासी बढ़िया है। आज की बोली की बात करूं मैं, आज अपने कोल्ड स्टोर की, जी। तो मेरे यहाँ 20 सैंपल निकले, हाँ, जिसमें 10 सैंपल के तो पैसे ही नहीं लगे, जो हाइब्रिड थे, क्वालिटी की वजह से। क्वालिटी की वजह से। जो भी जितना भी काम खराब हुआ है हाइब्रिड की वजह से खराब हुआ है। हाइब्रिड की वजह से। हाइब्रिड ज्यादा है, किसान हाइब्रिड पे ही आ गया है, हाइब्रिड ज्यादा पैदा कर रहा है क्योंकि उसका प्रोडक्शन ज्यादा आता है। भैया ये स्थिति है अभी किरावली से